हेलो गाइस, आगे बोले कॉमेडी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम, क्या आप 31 दिसंबर 2021 के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं या नहीं भर सकते। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, मतलब पिछले वीडियो से काफ़ी देर बाद आ रहा है। बट एज यू गाइज नो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स और वो सब चली थी, तो थोड़े से उसमें हम बिजी हो गए थे। बट अब हम वापस आ गए हैं अपनी वीडियोज़ के साथ। तो सबसे पहला वीडियो ये रहेगा कि क्या आप 31 दिसंबर 2021 के बाद भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो 31 मार्च 2021 तक अपना रिटर्न नहीं भर पाए, सॉरी 31 दिसंबर तक। और कई लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसके बाद ड्यू डेट बढ़ेगी। बट जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक अजब ही शौक दे दिया और कोई ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की। जबकि वेबसाइट्स में कई इश्यूज आ रहे थे, लोगों को फाइलिंग के टाइम इशू आ रहे थे, वेबसाइट कई बार स्लो भी हो रही थी। बट फिर भी ड्यू डेट नहीं बढ़ा गई। तो अब भूल जाते हैं उस बात को, ड्यू डेट तो नहीं बढ़ी, बट हम डिस्कस करते हैं कि क्या आप फिर भी अभी तक रिटर्न भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो इसका सीधा सिंपल आंसर है कि हाँ, आप रिटर्न भर सकते हैं। आपका जो रिटर्न भरा जाएगा वो एक बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाएगा, जिसके अंदर आप कई चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेगी और कई आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वन बाय वन हर चीज़ के ऊपर। तो नंबर वन, क्योंकि आपका इनकम टैक्स रिटर्न बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाएगा, तो आपका जो सेक्शन चूज़ होगा रिटर्न फाइलिंग का, वो होगा सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं और क्या होगा इसके बाद। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करेंगे, आपसे एक लेट फ़ी चार्ज की जाएगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो 1,000 रुपये की लेट फ़ी होगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 10,000 की लेट फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये फिक्स लेट फ़ी है। 5 लाख से ऊपर भले आपकी इनकम 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, कुछ भी हो, आपकी लेट फ़ी 10,000 ही रहेगी। तो ये एक पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो एज़ पर लॉ, दैट इज़ एज़ पर सेक्शन 234F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, आपके ऊपर लेट फ़ी चार्ज नहीं होनी चाहिए। बट कई बार हमने देखा है कि सीपीसी उन पे भी लेट फ़ी चार्ज करता है, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके बाद और क्या नुकसान हो सकता है लेट फाइलिंग के लिए। लेट फाइलिंग की वजह से आपको अपना जो लॉस है इनकम टैक्स के अंदर, मान लेते हैं आपको कैपिटल गेन लॉस हो रहा है, आपको बिजनेस लॉस हो रहा है, या और भी कोई लॉस हो रहा है, तो वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं। और इनकम टैक्स के अंदर अगर आपको लॉसेस क्लेम करने होते हैं तो आपको विद इन ड्यू टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। बट एक लॉस रहेगा जो आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अंडर सेक्शन 71B, जो आप फिर भी क्लेम कर पाएंगे भले आप लेट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या आप 115BAC का न्यू रेजिम का बेनिफिट ले पाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि वो कहता था कि अगर आपको न्यू रेजिम का बेनिफिट लेना है तो आपको ये ऑप्ट करना पड़ेगा विद इन द ड्यू टाइम मेंशन अंडर सेक्शन 139(1). तो अब क्योंकि 139(1) का सेक्शन का ड्यू टाइम ख़त्म हो चुका है 31 दिसंबर को, तो आप न्यू रेजिम में भी नहीं जा सकते बेनिफिट लेने के लिए। आपको ओल्ड रेजिम में ही इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ये थे कुछ नुकसान जो आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए रहेंगे अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो। पर अगर आप ऐसे कोई पर्सन है जिसका टैक्स ऑडिट होना है, या फिर आप ऐसे कोई पर्सन है जो कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है जिसकी ऑडिट होनी है, तो आपकी ड्यू डेट रहेगी 15 फरवरी। एंड उसके लिए आपका अभी भी टाइम है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, जहाँ जहाँ के आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए बुक कर सकते हैं एक स्लॉट एक एक्सपर्ट के साथ, एंड वो आपको असिस्ट करेंगे आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में। तो अगर आपको वीडियो चला हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ग्रो के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।